बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। बैंगन तो आपने बहुत तरीके से खाए होंगे और लेकिन आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ बहुत ही मज़ेदार अचारी आलू बैंगन की रेसिपी, जो कि बहुत ही मज़ेदार बनकर तैयार होते हैं, बहुत जल्दी बन जाते हैं, बहुत ही क्विक रेसिपी है। तो चलिए मज़ेदार से अचारी आलू बैंगन बनाना शुरू करते हैं। तो इसके लिए मैंने लिए हैं यहाँ पर आधा किलो बैंगन, जिनको मैंने काट कर पानी में इस तरह डिप करके रख दिया था ताकि ये काले ना पड़े, इनका कलर ब्लैक हो जाता है। तो कुछ मैंने जो है छिलके समेत ही मैंने कट कर लिया, उनमें से एक दो बैंगन मैंने छिलका उतार कर काटे हैं ताकि ज़रा मसाला सा बन जाता है, भुजिया सी बन जाती है, अच्छी लगती है। तो इनको मैं पानी में डिप करके इस तरह रख दूँगी। तो अब इसका जो है स्पेशल अचारी मसाला तैयार कर लेते हैं। उसके लिए मैंने यहाँ पर जो है मसाले वाली डिब्बी में ही मैं डाल लूँगी 1 टीस्पून मेथी दाना, 1 टीस्पून सौंफ ली है मैंने, इसमें डालेंगे। हाफ़ टी स्पून कलौंजी का इसमें डालेंगे। 1 टीस्पून जाएगा इसमें साबुत सफ़ेद ज़ीरा और 2 टीस्पून डालूंगी मैं इसमें सूखा धनिया साबुत। सूखा धनिया इसमें ज़्यादा जाता है क्योंकि बैंगन गर्म होते हैं, तो धनिया जो है तासीर में ठंडा होता है, इसलिए ज़्यादा डाला जाता है। और 1/4 टीस्पून मैंने इसमें डाला है राई दाना। तो इसको मसाले को मैं पीस के साइड पे कर दूंगी। यहाँ मैंने कढ़ाई ले ली है, इसमें मैंने डाला है 1/2 कप घी, आप ऑयल भी डाल सकते हैं। तो इसमें मैं डालूंगी 1 अदद मीडियम साइज़ की प्याज है, जिसको मैंने रफली लंबाई में कट कर लिया है। इसको डाल दिए, इसको हम फ्राई कर लेंगे। इसको हमने ब्राउन नहीं करना, बस जो है थोड़ा सा नरम हो जाए, थोड़ा सा सॉफ्ट हो जाए और थोड़ी देर हम इसको फ्राई करेंगे। यानी जो सब्जियों के लिए आप प्याज फ्राई करते हैं उसको ब्राउन बिल्कुल नहीं किया जाता। तो देखिए प्याज थोड़ा सा फ्राई हो गया। मैं इसमें डालूंगी 1 टीस्पून अदरक और लहसुन का पेस्ट, और इसको डालकर भी हम थोड़ा सा जो भून लेंगे। तो देखिए अदरक लहसुन डाल के मैंने थोड़ा सा भून लिया। अब इसमें डालूंगी 1 टीस्पून नमक। नमक आप अपने टेस्ट के मुताबिक कम ज़्यादा भी कर सकते हैं। 1/2 टीस्पून हल्दी पाउडर, 1/2 टीस्पून कुटी हुई लाल मिर्चें और 1/2 टीस्पून जाएगा इसमें पिसी हुई लाल मिर्चें यानी लाल मिर्चों का पाउडर, और इनको डालकर अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और यहाँ मैं डालूंगी तकरीबन 1-2 टेबल स्पून पानी के, ताकि मसाला हमारा जले नहीं। और उसके बाद मैं डालूंगी 1/2 टीस्पून जो है इसमें कश्मीरी लाल मिर्च या देगी लाल मिर्च या पेपरिका पाउडर भी आप इसे कह सकते हैं। ये ऑप्शनल है, सिर्फ कलर के लिए होती है, खूबसूरत सा कलर इससे आ रहा है। तो इसको डालकर भी अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और अब इसमें मैं डाल दूंगी जो बैंगन हमने पानी में डुबोकर भिगोकर रखे थे, वो इसमें शामिल कर देंगे। उसको डालकर अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अच्छा, मैं यहाँ आलू नहीं शामिल करी क्योंकि मुझे बैंगन जो है ज़्यादा गले हुए और बिल्कुल भुरता बना हुआ पसंद है इनका। तो मैं बैंगन डाल के इनको 1-2 मिनट के लिए पकाऊंगी। तो मैं इसको कवर करके जो है ना 1 मिनट के लिए रख दूँगी, थोड़े से सॉफ्ट हो जाएंगे। तो उसके बाद मैं इसमें आलू ऐड करूँगी। तो देखिए यहाँ पर बैंगन को रखे हुए 1 मिनट गुजर चुके हैं और थोड़े से बैंगन हमारे सॉफ्ट हो गए हैं, नरम हो गए हैं। तो अब इसमें मैं आलू डाल दूँगी। आलू मैंने लिए थे आधा किलो और इनको मैंने बड़ा बड़ा काट कर मैंने पानी में डिप करके रख दिया ताकि ये ब्लैक ना हो। तो ये आलू हम इसमें शामिल कर देंगे। आलू डालकर भी अच्छे से मिक्स कर लेंगे और इसको हम 1-2 मिनट तक भून लेंगे। दूसरी साइड पर जो है मैंने यहाँ पर लिया है 1 प्याली दही की, और इसमें मैंने जो मसाला हमने पहले पीसा था अचारी मसाला सारा, वो इसमें शामिल करके इसको अच्छे से फेंट लेंगे और इसको हम साइड पर कर देंगे। तो मैंने यहाँ दही को अच्छे से फेंट लिया और बैंगन भी हमारे आलू बैंगन भी तकरीबन भून चुके हैं, 1-2 मिनट मैंने इनको पका लिया है। तो अब इसमें ये दही वाला जो मसाला है और दही हमने मिक्स किया था ये इसमें शामिल कर देंगे। और अब बाउल को अच्छे से साफ़ किया करें ताकि कोई भी चीज़ ज़ाया ना हो, और इसको डाल के भी अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और उसके बाद मैं इसको कवर करके रख दूँगी और इसको हम इतनी देर पकाएंगे हमारे आलू जो है ना वो अच्छे से गल जाएँ। तो मैं इसको कवर करके रख देती हूँ और 10-15 मिनट बाद हम इसको चेक कर लेंगे। तो देखिए यहाँ पर इसको तकरीबन 15 मिनट हो चुके हैं पकते हुए। तो एक बार आलू अपने चेक कर लेते हैं क्या सूरत हाल है और हमें कितना इसको मज़ीद पकाना है। तो यहाँ पर मैंने आलू जो है एक चेक कर लेती हूँ। तो देखें आलू जो है अभी काफ़ी हद तक कच्चा है और थोड़ा सा इसको 10-15 मिनट मज़ीद लगेंगे। तो मैं इसको कवर करके फिर पकाऊंगी। यहाँ मैंने 3 अदद हरी मिर्चें हैं, इनको मैंने कट लगाकर इसमें शामिल कर दिए। थोड़ा सा पानी डाल दूंगी क्योंकि पहला पानी बिल्कुल ड्राई हो चुका और आलूओं को मज़ीद अभी पानी चाहिए गलने के लिए। तो पानी डालकर मैं इसको फिर से कवर करके 10-15 मिनट के लिए मज़ीद पकाऊँगी। तो देखिए यहाँ पर 15-20 मिनट मज़ीद हो चुके हैं और अब फिर से चेक कर लेते हैं कि आलू हमारे आया गल चुकी हैं या नहीं। और साथ ही अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें और साथ में लगे घंटी के बटन को ज़रूर दबा दिया करें ताकि जब भी मैं कोई नई वीडियो अपलोड करूं सबसे पहले आप तक पहुंच सके। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक भी किया करें, शेयर भी ज़रूर किया करें। तो चलिए यहाँ पर आलूओं को हम चेक कर लेते हैं कि आलू हमारे गले हैं कि नहीं। देखिए आलू यहाँ पर अच्छे से गल चुके हैं। तो मैं फ्लेम को ऑफ कर दूँगी और धनिए से मैं इसको गार्निश कर दूँगी। तो ये थी मेरी आज की रेसिपी, मज़ेदार से खट्टे आलू बैंगन जो बनकर तैयार हो गए हैं और मुझे उम्मीद है कि आपको ज़रूर पसंद आएंगे। इसको आप ज़रूर ट्राई करें और वीडियो से मुतालिक कोई क्वेश्चन आपको जहन में हो तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। वीडियो कैसी लगी है मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। तो मिलते हैं इंशाल्लाह किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी नई और मज़ेदार सी रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। दुआ में ज़रूर याद रखिएगा।